नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम उत्तराखंड बंदी रक्षक का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर है उत्तराखंड बंदी रक्षक 2016 का ये पेपर है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके यूके ट्रिपल के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप बंदी रक्षक का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको ये वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए बनाते हैं, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस परिवर्तन को कहते हैं गुण संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जब अ या आ के बाद ई या ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं गुण संधि। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अधोपतन जो है शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें इच्छा जताई जा रही है, तो इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए विभावना अलंकार इसका हो जाएगा आंसर। देखिए, जहां पर बिना कारण के कार्य होता है तो वहां पर होता है विभावना अलंकार। ठीक है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद का प्रायोजित शब्द है। तो देखिए, अरविंद का प्रायोजित शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी कमल। ठीक है, तो देखिए अरविंद के प्रायोजित क्या क्या होते हैं? कमल, पंकज, नीरज, सरोज। ठीक है, तो ये सभी अरविंद के प्रायोजित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना, सत धन भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि में क्या होता है? पहला वर्ण तीसरे वर्ण में प्रयुक्ति हो जाता है। तो पहला वर्ण यहाँ पर देखिए तो वर्ण है और ये दो में प्रयुक्ति हो गया है, तो यहाँ पर है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में हाथ काले लोकयुक्ति का अर्थ है। तो बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी मूर्धन्य ध्वनि है। तो देखिए, मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है? टॉ ठॉ डॉ ढ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क ख ग घ क्या होती है? कंठ, चौ छ जो झ ये हो गया तालव्य, और टॉ ठॉ डॉ ढ ये हो गया आपका मूर्धन्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ। तीसरा है, बच्चे को पकाकर रोटी खिलाओ, ये भी गलत है। पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला क्वेश्चन है, वे रहीम नर धन्य है, अंग बाटन वाटे को लगे, जो मेहंदी को रंग। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार क्या होता है? जब पहली पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति का उदाहरण दिया जाता है तो वहां पर होता है उदाहरण अलंकार। ठीक है, उदाहरण अलंकार को पहचानने के लिए आपको यहाँ पर देखिए जो, जैसे, इस टाइप के शब्द देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मात्रिक छंद है। तो प्रमुख मात्रिक छंद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है सममात्रिक, दूसरा आता है अर्ध सममात्रिक, तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, तन मन धन से तुम्हारी रक्षा करता हूं, वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों से ज्ञात हुआ कि संवत 1535 की वैशाख शुक्ल पंचमी को सिही नामक ग्राम में एक बालक का जन्म हुआ, वह बालक था। तो देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। ठीक है,
यहाँ पर देखिए संवत पूछा है, ठीक है, संवत 1535। अगला क्वेश्चन है, जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो वाक्य के लिए सही शब्द है, तो इसके लिए है असाध्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलुत्सर कहते हैं, तो देखिए पुलुत्सर क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपको होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, तीसरा आपका होता है पुलुत स्वर। ठीक है, पुलुत स्वर जैसे, ठीक है, ओम, ये जो है पुलुत स्वर है। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ संस्थान के द्वारा। देखिए अस्कोट आराकोट यात्रा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी, 25 मई को। ठीक है, 25 मई को श्रीदेव सुमन की जयंती के दिन इसकी शुरुआत की गई थी और हर 10 साल में ये यात्रा आयोजित की जाती है, अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में, और आराकोट स्थित है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा होती है हर 10 साल में। ठीक है, और आपको याद रखना है लास्ट टाइम 2014 में हुई थी, अब अगली बार कब होगी, 2024 में ये यात्रा होगी, अस्कोट आराकोट यात्रा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा संचालित की जाती है, पहाड़ संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है मालनी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, बागनाथ मंदिर स्थित है, तो यह है बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कब कराई गई, तो देखिए 2011 में स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराई गई, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक कब पास हुआ, तो देखिए 3 अगस्त 2016 को भारत में जीएसटी विधेयक पास होता है राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में, और 8 सितंबर 2016 को इसमें राष्ट्रपति साइन करते हैं अपने। ठीक है, तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि कब पास हुआ, ये हुआ 3 अगस्त 2016 को, और लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, और विधेयक कौन सा था, 122वां विधेयक था। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक था 122वां, और कौन सा संशोधन था, 101वां संशोधन था। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या दिवस है, तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, तो देखिए यहाँ पर अभ्यारण्य लिखा हुआ, वैसे नेशनल पार्क होना चाहिए था, ऑप्शन में सारे नेशनल पार्क ही हैं, तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में, और स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। आजादी के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क, और 1957 में इसका नाम रख दिया कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, और बाकी जो नेशनल पार्क देखिए, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, कान्हा नेशनल पार्क आपका एमपी में है, और रणथंभौर ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, और ये कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, एटली जो है भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, 11वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था, तो देखिए इसको आपको पढ़ना नहीं है, 11वां अभी आपको करंट का पढ़ना है, 2020 का कहां पर हुआ था, सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में होता है G20 सम्मेलन, और 2021 का कहां पर होगा, ये होगा इटली में। ठीक है, 2021 का। और G20 के बारे में बात करो तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, भारत भी इसका पार्ट है। G20 की बात करो तो इसमें 19 टोटल देश हैं, और प्लस एक है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करके बनता है G20। ठीक है, G20 का आपका समिट याद रखते हैं, 2020 में कहां होता है, सऊदी अरब में, 2021 में हुआ इटली में, अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, तो ये 2016 का है, ये याद रखना है। अभी के वर्तमान में है के वेणुगोपाल। ठीक है, अभी इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, के वेणुगोपाल 2022 तक ये भारत के अटॉर्नी जनरल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म समारोह का आयोजन कहां किया गया था, तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में। ठीक है, बढ़ते आगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है, ये देहरादून में स्थित है, स्थापना कब हुई थी, 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 0.83% जो है निवास करता है। अगर इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 1.69% जो है भारत के क्षेत्रफल का है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
अगला है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेक, ये कहां स्थित है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कहां सबसे पुरानी चट्टानें हैं? तो देखिए अरावली सबसे पुरानी है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला है किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सर जॉर्ज ग्रेसन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में सार्क के अध्यक्ष देश कौन है? तो देखिए 2016 में था नेपाल, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहल योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए रसोई गैस से है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में पहल योजना की, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला 40वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समरूप मिश्रण है? देखिए इसमें साइंस के क्वेश्चन भी पूछे गए इस टाइम पे, तो ये आएगा तो नहीं आपके एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर, अल्कोहल में पानी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसका देखिए काले हिरण के अवैध शिकार के लिए सलमान खान के विरुद्ध किस समुदाय ने प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरोई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। नेक्स्ट है भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल जिले से, ठीक है। भक्त दर्शन पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी पुस्तक का नाम आपको रखना है गढ़वाल के दिव्यंगत विभूतियां, ठीक है, ये इनकी बुक है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इनके बचपन का नाम था राजदर्शन, इनके पिता का नाम था गोपाल सिंह रावत। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याणी प्रतीक है? तो देखिए क्रूरता का प्रतीक है गोरख्याणी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मानवेंद्र शाह पवार वंश के अंतिम शासक थे, टिहरी रियासत के भी अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है मोर ध्वज प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है मोर ध्वज। और मोर ध्वज किसका पुराना नाम है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताइए कि मोर ध्वज किसका पुराना नाम है। अगला है डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अगला है भारत का 50वां क्रिकेट टेस्ट मैच किस शहर में खेला गया? तो कानपुर में खेला गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जौलजीबी मेला नदियों के समागम केंद्र पर आयोजित होता है? तो देखिए काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है जौलजीबी मेला। शुरुआत कब हुई थी? 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार की वर्ष 2016 में मृत्यु हुई थी? तो देखिए महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो केदारनाथ यात्रा जो है गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की? तो देखिए स्वामी राम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है? तो देखिए भागीरथी नदी पर बना है कोटेश्वर डैम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी है, ठीक है। टोटल लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर, ठीक है। काली नदी उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। नेक्स्ट है रिंगाल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में रिंगाल का उपयोग किया जाता है। अगला है उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है? तो देखिए भोटिया में जो है सर्वाधिक साक्षरता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा जिला है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है चंपावत, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो है आपका रुद्रप्रयाग। अगला है उत्तराखंड की सर्वाधिक नगरी की जनपद कौन सा है, मतलब कि कहाँ सबसे ज्यादा नगर है? तो देहरादून, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की? तो ये है चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का क्वेश्चन है किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आईटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। सीपीयू का पूरा नाम पूछा गया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला को पूरा करें 2 9 28 क्वेश्चन मार्क 126। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, 1 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2, 2 का क्यूब करेंगे कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 28। आप किसका क्यूब करेंगे? 4 का। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, 64 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 65, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला को पूरा करें 5 है, 17 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क 101 है। फिर देखिए 5 यहां पर, देखिए यहां पर क्या करना है, सम संख्याओं का स्क्वायर प्लस 1 करना है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आएगा हमारा 5। इसके बाद हम 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा आपका?
17। इसके बाद हम करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 1 करेंगे कितना आएगा आपका 37। इसके बाद क्या होगा 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा आपका 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एक शब्द डेवलपमेंट शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि जो ये शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा शब्द जो है, कौन सा लेटर जो है ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए इस शब्द में ए लेटर नहीं है और ऑप्शन में जो है प्रीडेंट ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें एक ए लेटर है, तो ये शब्द जो है इससे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए बाकी के क्वेश्चन इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस और मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो उनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे इसके बाद साइंस और मैथ के क्वेश्चन थे, उस टाइम पे पूछे जाते थे, अभी तो नहीं पूछे जाते हैं साइंस और मैथ के क्वेश्चन, तो आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट थे उतने हमने सॉल्व करा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बंदी रक्षक 2013 का पेपर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।